हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो में कोई भी स्ट्रैटेजी डिस्कस नहीं की जाएगी, बट इस चीज की गारंटी जरूर दूंगा कि दिस वीडियो विल बी फार बेटर देन द वीडियो जिसमें कोई स्ट्रैटेजी डिस्कस की होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज ए स्ट्रैटेजी, जिसको हम एक और नाम भी बोलते हैं एन एज इन द मार्केट। अब इस चीज का मतलब सिंपल है कि आपके पास मार्केट में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक एज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। मैं यहाँ पर आपके लिए एक प्लान दूंगा जिसको आप आज के बाद अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज करोगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 कॉलम्स बनाएंगे। तो ट्रेड लेने से पहले आप यहाँ पर एक प्लान क्रिएट करोगे। आप यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाओगे और सबसे पहले कॉलम में आप यहाँ पर लिखोगे सेटअप और रीजन। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बना रहे हो, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, उसका रीजन क्या है। क्या यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है? क्या यहाँ पर कोई डिमांड जोन है? क्या यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है? क्या मुझे कोई इंडिकेटर सिग्नल कर रहा है कि यहाँ पर आप बाई करो? जब तक ना आपके पास इनमें से कोई एक भी वैलिड रीजन नहीं मिलेगा, आप कभी भी बाइंग पोजीशन नहीं बनाओगे। अगर आपको इनमें से या और कोई भी रीजन हो सकता है, विदाउट ये कि आपको लगेगा मार्केट में वर्क नहीं करता है, कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपने यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन क्यों ली, आप बोलोगे कि मुझे लगा प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस ऐसे मोमेंट नहीं देता है। यहाँ पर अगर प्राइसेस को ऊपर जाना होगा तो या तो प्राइसेस में यहाँ पर कोई डिमांड जोन होगा, या तो कोई फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, या प्राइसेस में एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, या तो कोई चार्ट पैटर्न बनना चाहिए, या अगर आप कोई इंडिकेटर भी यूज करते हो, आप उसके सिग्नल का भी वेट कर सकते हो। और आपको इस वाले बॉक्स में लिखना है कि आपने ट्रेड क्यों लिया। तो सेकंड बॉक्स में आपको लिखना है कि आपका स्टॉप लॉस कितना रहने वाला है। विदाउट स्टॉप लॉस आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। आपको अपने स्टॉप लॉसेस के साथ एकदम स्टिक रहना है अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो जो यहाँ पर तीसरा कॉलम यहाँ पर बन रहा है, तो आप यहाँ पर उसमें लिखोगे कि इसमें मेरा कितना टारगेट बन रहा है। तो ये होता है एक स्ट्रैटेजी, एक एज इन द मार्केट। जब आप इस चीज को फ्यूचर में यूज करोगे, तब आप देखना कि आपकी ट्रेडिंग में कितनी प्रोग्रेस आएगी। आप एकदम रैंडम ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं करोगे, आप फोमो ट्रेड्स बिल्कुल भी नहीं करोगे। नाउ द सेकेंड रूल आफ्टर ए स्ट्रैटेजी और एन एज इन द मार्केट इज सर्वाइवल। तो आपने यहाँ पर सुना होगा कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि वो इस अप्रोच के साथ ट्रेडिंग में आते हैं, ये सोच के कि ये एक गेट रिच क्विक स्कीम है। आपको इस अप्रोच के साथ ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ट्रेडिंग एक लंबी गेम है। इसमें अगर आपको सरवाइव करना आ गया, तो आप मार्केट से धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो अब आप मार्केट में सरवाइव कैसे कर सकते हो, उसके लिए हमने एक तीसरा सीक्रेट लाया है जिसे हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। फॉर मी, रिस्क मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट थिंग, इज द अल्टीमेट टूल टू प्रॉफिटेबिलिटी। रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। अगर आपको ट्रेड करते समय अपने रिस्क को मैनेज करना आ गया, तो अल्टीमेटली आप जब अपने ट्रेड्स को एनालाइज करोगे, एट द एंड ऑफ द वीक आप प्रॉफिट में ही क्लोज होंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि रिस्क मैनेजमेंट का कमाल क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जिसकी विन रेट हम मान के चलते हैं 50% है, लेकिन उसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:2। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे रिस्क को मैनेज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी विन रेट 50% है
और आपका जो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वो है इन द रेशियोज़ ऑफ 1:2। तो अगर हम मान के चलेंगे कि आपने यहाँ पर 10 ट्रेड्स लिए क्योंकि आपकी 50% एक्यूरेसी है, तो 10 में से आपके 5 ट्रेड्स सही हो रहे हैं और 10 में से आपके 5 ट्रेड्स गलत हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, जब आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपके 2 पॉइंट्स प्रॉफिट में आते हैं और 1 पॉइंट लॉस में चला जाता है, ठीक है? जब भी आप ट्रेड लेते हो, 5 बार जो है हमारा टारगेट हिट होता है और 5 बार हमारा एसएल हिट होता है। तो अगर हम 5 बार कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमारे 1, 2, 3, 4 और 5 बार जो है वो टारगेट हिट हुआ है, जिसमें हमने 2-2 पॉइंट्स कमाए हैं और लॉस जो है वो भी हमारा 5 बार हुआ है और यहाँ पर हम लिखेंगे अपने लॉसेस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो अगर हम यहाँ पर इनको कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर 10 पॉइंट्स कमा रहे हैं और उसके कंपैरिजन में हमारा जो लॉस है वो यहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट्स है। तो एट द एंड ऑफ द वीक हम 5 पॉइंट्स प्रॉफिट में हैं। ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब आपकी विन रेट सिर्फ 50% है। तो अगर हम यही चीज देखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेंज करेंगे 1:1 में, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर कितनी चेंज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा जो दूसरा सिनेरियो है, वो है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:1 और हमारी स्ट्रेटजी की विन रेट है ओनली 50%। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे, हमारे 10 में से 5 ट्रेड जो है वो सही जा रहे हैं और 10 में से 5 ट्रेड्स हमारे लॉस हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखेंगे, 5 में से हम तो यहाँ पर हमारा 5 बार लॉस हो रहा है और 5 बार हम यहाँ पर विन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक टेबल में यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे कितने स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं और हमारे कितने टारगेट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 5 जो ट्रेड्स है वो हम विन कर रहे हैं और यहाँ पर 5 ऐसे ट्रेड्स हैं जो हम लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, एट द एंड ऑफ द वीक हम 5 पॉइंट्स कमा रहे हैं और हम एट द एंड ऑफ द वीक 5 पॉइंट्स यहाँ पर लूज भी कर रहे हैं। तो एंड ऑफ द वीक हमारा क्या जा रहा है, हम एक लॉस मेकिंग ट्रेडर यहाँ पर बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ब्रोकरेज चार्जेस लास्ट पे कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक इवन ट्रेड हो रहा है लेकिन यहाँ पर ब्रोकरेज देना पड़ता है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द वीक हम यहाँ पर लॉस करेंगे। तो आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, उसकी विन रेट मिनिमम मिनिमम उसकी विन रेट अगर मिनिमम 50% भी है या 40% भी अगर हम लेंगे, लेकिन उसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ 1:2 या इन द फॉर्म ऑफ 1:3 होना चाहिए। आपको कभी भी 1:1 एम नहीं करना चाहिए। तो अगर आप 1:1 एम करोगे, आप हमेशा यहाँ पर लॉस ही करोगे, आप कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट का कमाल। सिंपल मैथ्स है, कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस का यूज नहीं कर रहे हैं। तो नाउ अब इन तीनों को अगर हम कंबाइन करेंगे, तो अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसको आप ट्रेड करते हो, या अगर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम अपने ट्रेड शेयर करते हैं, विद लॉजिक शेयर करते हैं। वो ग्रुप आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है एक विनिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। उसके बाद आपको सर्वाइवल भी आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट भी आ गया। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है साइकोलॉजी। अब यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं कि वो बोलते हैं कि 80% मार्केट में आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए और 20% आपके पास एक एज होना चाहिए, जो कि बिल्कुल इनवैलिड है। मार्केट में आपको एक स्ट्रैटेजी सिर्फ 30% कंट्रीब्यूट करती है अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। रिस्क मैनेजमेंट आपको 30% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, और उसके बाद जो 30% यहाँ पे है वो यहाँ पर होती है
साइकोलॉजी। लेकिन यहाँ पर 10% जो बच जाता है, आप कभी भी मार्केट को 100% जज नहीं कर सकते। आप सिर्फ 90% तक, 90% जो कि बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ और सिर्फ 90% आप मार्केट में सही हो सकते हो। 10% किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि आपकी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड होगी जब आप इन तीनों को बिल्ड करोगे। देखो, जब आपके पास एक सिस्टम है, आपको पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है। अब साइकोलॉजी कैसे वीक होती है, क्योंकि आप जब ट्रेड लेते हो, आपको नहीं पता होता है कि मेरा इस ट्रेड में कितना एसएल जाने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स डर जाते हैं, उनके यहाँ पर इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मेरा इस ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस जाने वाला है। जब आप पहले ही एक सिस्टम को ट्रेड करोगे, तो आप कभी भी नहीं हिचकिचाओगे कि यहाँ पर मैं एंटर करूं या ना करूं, क्योंकि आपके दिमाग को पहले ही पता है कि अगर मेरा इसमें लॉस होगा, वो सिर्फ 500 होगा या जितना भी आप यहाँ पर सेट करोगे। तो जैसे ही आप अपने माइंड को यहाँ पर कमांड दोगे कि इस वाले ट्रेड में मेरा इतना एसएल जा रहा है, तो आप बिल्कुल शांत रहोगे उस वाले ट्रेड में। लेकिन अगर आप एक ऐसे ट्रेड में एंटर कर जाते हो जिसका आपको कोई भी रिजल्ट पता नहीं होता है, कोई भी स्टॉप लॉस उसमें आपने नहीं लगाया है, तो आप वहां पर डर जाते हो, आपके इमोशंस वहां पर आपको टेक ओवर करते हैं और जिसकी वजह से आप बहुत बड़ा लॉस कर जाते हो। तो सिंपल में यह है कि साइकोलॉजी आपकी तब बिल्ड होगी जब आपके पास एक सिस्टम होगा, जब आपको पता होगा कि मेरा इसमें कितना रिस्क जाने वाला है और मेरा इसमें कितना रिवॉर्ड आने वाला है। तो जो लास्ट सीक्रेट है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का, वो है वो अपने ट्रेड्स को जर्नल करता है। यानी कि वो हर एक पॉइंट यहाँ पर लिखता है कि मैंने इस वाले ट्रेड में क्यों एंट्री ले ली। अब जर्नलिंग क्या होती है? जर्नलिंग में आपको लिखना होता है अपने ट्रेड्स, ठीक है। आपने कितने ट्रेड्स दिन में लिए, आपने कौन कौन सा ट्रेड लिया और आपने किस वाले सेटअप पे यहाँ पर काम किया। क्या आप में उसका टारगेट हिट हुआ या आपका उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। सबसे पहले आप पहले कॉलम में यहाँ पर लिखोगे कि आपने कौन सी स्ट्रैटेजी या कौन सा सेटअप यहाँ पे यूज किया, ठीक है। दूसरे में यहाँ पर आप लिखोगे क्या आपका स्टॉप लॉस आया या आपका यहाँ पर टारगेट हिट हुआ, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस इस वाले ट्रेड में ले ली, कि आपको इससे पहले एक एंट्री मिल सकती थी या आपने एक प्रीमैचर एंट्री करी। तो यही 5 सीक्रेट्स होते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के। अगर आपने ये चीजें आज के बाद अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करी, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, पहली चीज आप मार्केट में सर्वाइवल करना सीखोगे। उसके बाद आपके पास एक सेटअप आ जाएगा जिससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी और उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना और आप हमें बता सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे लाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।